हेलो, जय हिंद साथियों। दोस्तों, आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। यदि किसी को सरकारी जॉब चाहिए तो आपको पता होगा कि क्या करना पड़ेगा। मेरे को कई मेरे साथी युवा ऐसे हैं जो तैयारी करते हैं और उसके बाद उनको ये मिलता है, कहीं पेपर आउट हो जाता है, कई सारे ऐसे थानादार बन जाते हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए उनको पहले दे दिए जाते हैं और कहीं कुछ हाथ नहीं लगता है। जो बंदे तैयारी करते हैं, जो रात दिन एक करके मेहनत करते हैं और लास्ट में यही मिलता है, पेपर जैसे ही एग्जाम हॉल में जाता है और उससे पेपर छीन लिया जाता है। दोस्तों, अभी का जो जमाना है, समय है, अभी ये समय है। अभी अपने हक की लड़ाई जब तक हम नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों, सेकंड ग्रेड जो भर्ती परीक्षा हुई है, इस भर्ती परीक्षा में बहुत बड़ी धांधली हुई है और यहाँ पर सरकार के और चेयरमैन आरपीएससी के जो जो चेयरमैन है उनके भी जैसे आदेश आ रहे हैं कि जो एक पेपर है सब्जेक्ट वाला करवाएंगे, एक जीके वाला पेपर है उसका डेट दे दी। दोस्तों, ध्यान रखना है, 100% ये धरना ही लगाना है अपने को कि अपने को दोनों के दोनों पेपर है वो कैंसिल करवाने हैं। बाकी दोनों पेपरों के जो पेपर है पर्चे लीक हुए हैं, आप सबको पता है। आप ये मानो कि एक पेपर लीक हुआ है, इसका मतलब बाकी पेपर लीक नहीं हुए, 100% लीक हुआ है। देखो, यहाँ पर 2-3 मैंने पोस्ट डाली है, यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको स्पष्ट देखो बता देता हूँ। बाकी सबको पता ही है, न्यूज आप देख रहे हैं। परीक्षा से पहले अभ्यर्थी के पास पहुंच रहे हैं फोन, 15 लाख में मिलेगा पेपर। ले भाई, 15 लाख में पेपर मिल गया, बढ़ जा तू। कोई थानादार बन जाएगा, कोई मास्टर बन जाएगा, शादी हो जाएगी। शादी के चक्कर में मेरी शादी नहीं हुई थी, देखो कुछ ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं, शादी नहीं हुई थी इसीलिए उन्होंने पेपर खरीद लिया। किसी के परिवार में कोई टीचर है, किसी के परिवार में कोई पुलिस वाला है, तो उन्होंने पेपर ले लिए। तो देखो भाई, यहाँ पर ये बहुत बड़ी घटना है। जालोर, देखो यहाँ स्पेशली जयपुर की भी बात है, भर्ती परीक्षा पेपर लीक के गिरोह में सक्रिय है भाई। 21 दिसंबर से वरिष्ठ भर्ती परीक्षा के दौरान नकल गिरोह, कई फोन आ रहे हैं। 15 लाख का इंतजाम कैसे होगा? अभ्यर्थी चिंता में। मेरे को बताओ, पढ़ने वाले विद्यार्थी के पास कहां से पैसे आते हैं, लेकिन वो दाएं बाएं से करके पैसे लाता है और उसको सौंप देता है। लास्ट में पर्चा पकड़ा जाता है, लीक हो जाता है। उसके बाद देखो, आपके सामने एक फोटो है, इनकी हो गई है लाइफ खराब। 43 स्टूडेंट यहाँ बताए जा रहे हैं, लेकिन 43 से भी ज्यादा है। यहाँ पर पेपर लीक करवाने वाले की सीज होगी प्रॉपर्टी, सीज नहीं 100% उसको खत्म ही कर दे मामला। ठीक है, चिटिंग करने वाले 23 स्टूडेंट जालोर के अब नहीं दे सके कोई भी भर्ती परीक्षा। याद रखना है भाई, अपने को विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी इस प्रकार के मैटर में भाग नहीं लेना है, ईमानदारी से तैयारी करनी है। देखो, आने वाली जो भर्तियां है, जैसा रीट है, पहले आपको पता है लीक होने की वजह से भर्ती कैंसिल हुई। आगे भी ये जो पेपर गिरोह है ये बहुत ज्यादा सक्रिय है, तो इनका हमें गौर विरोध करना है। यहाँ देखो, जब इनकी जांच चली तो यह स्पेशल एक बात और लिखा हुआ है, नकल गिरोह ऐसे कारनामे पढ़कर दंग रह जाएंगे आप। 8-8 लाख लिए, 80 को थानेदार बनाया। जब यहां पर ये मामला सामने आया ना, तो उसने बोला कि मैंने 80 लोगों को तो पिछली एसआई भर्ती के अंदर है वो थानादार बना दिया। मेरे को बताओ, पढ़ने वालों के नंबर कहां आएंगे? दोस्तों, लाइफ खराब होगी। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, उन माँ बाप के सपने कैसे पूरे होंगे? तो देखो भाई, यहाँ पर ये लिखा हुआ है साफ साफ, 2014 में 342 पदों पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में करोड़ रुपए में पेपर खरीद कर 80 अभ्यर्थियों को बेच दिया। एक एक से 8-8 लाख रुपए लेकर 6.5 करोड़ रुपए कमाए। ये कमाइयां चालू कर दी है। ठीक है, यानी भर्ती के कुल 342 में से 80 थानेदार नकल से पास हुए। कांस्टेबल परीक्षा में बुढ़ा मालानी जालोर के एक गांव में 10-10 लोगों को कांस्टेबल बना दिया, ट्रक चालक से लेकर चाय वाले होटल। अब कुछ दिन पहले तो चाय बनाते थे होटल पे, और 2 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद पता चला कि वो तो बन गया भाई कांस्टेबल। यह है मामला सरकार। तो यहाँ पर सरकार की भी कई सारी गलतियां हैं, सरकार को मानना पड़ेगा। वहां सरकार ने उनको दे रखा है, आरपीएससी खुद को भी चाहिए ठेले भरकर पैसे, इसीलिए तो नहीं हो रहा है। यदि सरकार और पुलिस यदि ये चाहे कि पेपर आउट नहीं हो, तो किसी के माई के लाल की हिम्मत ही नहीं होगी कि वो पेपर चोरी हो जाए, हो ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं सभी को पैसा चाहिए, है ना? तेरे को 5 लाख मिल जाएंगे, 10 लाख मिल जाएंगे, करोड़ मिल जाएंगे, और लोगों की लाइफ खराब होती है। कहीं वो कोचिंग करता है, कहीं वो सेल्फ स्टडी करता है, घर से दूर रहता है, मेहनत करता है, फिर उसकी एवरेज हो जाता है, समय निकल जाता है। तो दोस्तों, मैं तो यही चाहता हूं सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है वह रद्द हो,
और जो विद्यार्थी यहाँ पर देखो जो 8-8 लाख रुपए ये देकर जो भी एसआई बने उनको भी हटाया जाए। इसके अलावा जो भी पुरानी शिक्षक भर्तियां हैं रीट में कैसे भी, मैं तो कह रहा हूं इनको फुल, जो भी यहाँ पकड़े गए हैं, जो भी यहाँ पकड़े गए हैं, जो मुख्य मुख्य जो आरोपी है उनसे बिल्कुल पूछताछ की जाए, जबरदस्त उनकी पिटाई की जाए और उन पे ऐसे केस भी लगाए जाए, लाइफ उनकी सेट हो जाए, क्योंकि कई सारे विद्यार्थियों की ये लाइफ खराब कर रहे हैं। यहाँ पे देखो आज कम से कम 50 से 60 लोगों की लाइफ यहाँ पे खराब हो गई है, क्योंकि इनको भी पेपर चाहिए, इनको मास्टर बनना है, सीधा पेपर। जो तैयारी करते हैं बेचारे उनका क्या हाल है ना। तो देखो कहीं ना कहीं समस्या है। तो ये जो यहाँ पर पकड़े गए हैं उनसे भयंकर तरीके से पूछा जाए कि पिछली कितनी भर्तियों में इन्होंने कितने लोगों को नौकरियां दिलाई है, तो उनकी भी ये जो उनको भी निरस्त कर दिया जाए। सेकंड ग्रेड की पूरी भर्ती है वो निरस्त होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा आगामी जितने भी जो एग्जाम है, अभी तो कई सारे एग्जाम है, रीट का एग्जाम सामने पड़ा है, फरवरी में आने वाला है। अभी सेकंड ग्रेड में हो तो रीट में क्यों नहीं होगा, 100% होगा। अभी इसका दूसरी डेट दे रखी 29 तारीख दी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, नई डेट देंगे। मेरा तो यही मानना है, आप सभी लोगों को सपोर्ट रहे और भयंकर तरीके से इसका घोर विरोध हो कि सेकंड ग्रेड की पूरी भर्ती है वो निरस्त हो जाए। अपडेट तो आपको मिलती रहती है, आप भी जानते हैं। बाकी ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ना, कई सारे मेरे साथी है ऐसे, जैसे मान लो मैं भी पेपर देने के लिए गया था, तो मैंने वहां पेपर जैसे ही पेपर खोला और तुरंत ले लिया, पेपर आउट हो गया, ये लो साहब, ये कहानियां चलती है, अपने को पता ही नहीं चलता है। ऐसे खतरनाक शातिर होते हैं गिरोह, बसों के अंदर पेपर दे देते हैं। अब वीडियो जी आएंगे। अब आपने वो थानादार का चल रहा है, उत्कर्ष क्लासेस का एक वीडियो और चल रहा है कि वहां पर कई सारे ऐसे विद्यार्थी है जो वहां पर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा ही बनने जा रहे हैं, जिनको राष्ट्रपति का भी पता नहीं है, जो पंचायत समिति है वो कौन से अनुसूची के अंदर आती है, कौन से अनुच्छेद आते हैं उसमें आते हैं, वही पता नहीं है। थानादार बन के क्या करेंगे भाई, वो थानादार बनना है इसका मतलब है वहां मेहनत करनी पड़ेगी। जब इंटरव्यू होता है तो उसके सामने कम से कम 2 वर्ड बोले, उनको बोली तक नहीं आती है। उनके एग्जाम के अंदर उसके नंबर आ रहे हैं 300, 350, 350, तो भैया इंटरव्यू के अंदर क्यों नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये नकल वाला जो चल रहा है मामला, ये बहुत ही घातक है। आने वाले समय में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा यहाँ पर। तो दोस्तों अभी से तैयारी में लग जाओ, ये माहौल है थोड़ा सा खराब हो रखा है, और माहौल देखो दोस्तों इसका घोर विरोध होना ही चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।